वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इन हाउस तब्दीली ख्वाब है, ओपोजिशन जितनी मर्जी कोशिश करे कुछ नहीं होने वाला, इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। फाइनेंस बिल पास हो गया, इनके मेंबरान कम हो गए, अदम एतमाद लाएं फिर 25 मेंबरान कम होंगे। शेख रशीद का कहना था कि वजीर आजम ने कहा कि 3 महीने हुकूमत के लिए बहुत अहम है। अप्रैल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, बल्दियाती इंतखाबात होंगे, इसके बाद आम इंतखाबात भी होंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन लीडर के बयान के हवाले से शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डरावना नहीं सुहाना ख्वाब है। सियासत में चारों शरीफ माइनस हैं। हुकूमत के खिलाफ बातें करने वाले सारे छांगा मांगा की पैदावार है। ये बुज़दिलों का ग्रोह है जो पैसा बनाने के लिए सियासत करते हैं। दुनिया में ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो हुकूमत गिराने से ज्यादा लंदन भागने पर मेहनत करता हो। सानिया मरी के हवाले से वज़ीर दाखिला का कहना है कि वहां सिर्फ जाने बचाने गया, अगर मैं मरी जाकर तवज्जो ना देता तो 23 के बजाय 40 लोग मर जाते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन आने दें, बता देंगे कैसे लड़ते हैं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और आइंदा इंतखाबात में भी हम ही जीतेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सेहत कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा सफेद पोश और मिडिल क्लास के तबके को होगा। सिंध हुकूमत को भी सेहत कार्ड में हिस्सा डालना चाहिए। लाहौर में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि सेहत कार्ड से 10 लाख रुपए तक अवाम को इलाज की सहूलत मुहैया होगी। इससे शोबे सेहत में सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। प्रोग्राम में निजी शोबे को भी शामिल किया गया है। सेहत कार्ड से निजी अस्पतालों में भी इलाज हो सकेगा, जहां होने वाले अखराजात खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि चंद लोगों का ख्याल है महंगाई से इमरान खान की मकबूलियत मुतासिर हुई। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही ऐसी जमात है जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है। मुस्लिम लीग नून सेंट्रल पंजाब जबकि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है। आइंदा 5 साल भी पीटीआई के होंगे। फवाद चौधरी का मजीद ये भी कहना है कि हमाद अजहर और परवेज खटक के दरमियान कोई बहस नहीं हुई। हमाद अजहर तो चाहेंगे हर जगह गैस मिले। गैस स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए हर साल 90 अरब रुपए चाहिए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी इबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि महंगाई का ताल्लुक तलब और रसद से है। आपको बताएं कि डॉक्टर शहबाज गिल ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का वीजा खत्म हो रहा है और इन्हें वापस भेज दिया जाएगा, जबकि शहबाज शरीफ भी नहीं बच सकेंगे। नवाज शरीफ नहीं आए तो हम वापस लाएंगे और एहतसाब होगा। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ को अनकरीब सलाखों के पीछे देखेंगे। शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज शरीफ ने आखिरी ऑफर की है, वादा किया है कि 4 की डील देंगे। समझ आ गई है इमरान खान ने छोड़ना नहीं है। उनका कहना है कि मुझे बेटे नवाज शरीफ और मरियम को बख्श दें, लंदन चले जाएंगे। अब इमरान खान आपके सामने है। वापस आकर उन्होंने अब इमरान खान पर हमला आवर होना है। वजीर आजम के मामले खुसूसी का कहना है कि नवाज शरीफ का वीजा बरतानिया में जल्द मंसूख होने वाला है। बताना पड़ेगा कि चपड़ासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए कहां से आए। मरी में बर्फबारी तूफान में 23 अफराद की जाँ भाग होने के वाक़े की तहकीकात करने वाली कमेटी ने मरी में कार पार्किंग ना रखने वाले होटल, शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट्स को भी सील करने की सिफारिश कर दी है। वाक़े की तहकीकात करने वाली कमेटी ने मरी में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद इनसे अपनी सिफारिशात हुक्काम को भेजी हैं। कमेटी की जानिब से मरी एक्सप्रेस वे समेत मरी की तमाम मुहालिका शाहराहों पर गैर कानूनी तजावुजात बड़ी रुकावट करार दे दी गई हैं। कमेटी की जानिब से कार पार्किंग ना रखने वाले होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और अपार्टमेंट्स को भी सील करने और गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की सिफारिश की गई है। सानिया मरी की तहकीकात टीम आज भी मुतासरीन के बयानात रिकॉर्ड करेगी। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराते हुए एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रवा माह दूसरी बार इजाफा किया गया। वजारत खजाना की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 183 रुपए 83 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि इसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपए 62 पैसे का हो गया है। इसी तरह मिट्टी का तेल भी 3 रुपए इजाफे के बाद 116 रुपए 48 पैसे और लाइट डीजल तेल 3 रुपए 33 पैसे इजाफे के बाद 114 रुपए 54 पैसे का हो गया है।
मिनी बजट नाफिज होते ही दूध, घी, मोबाइल, मिर्च, नमक, गाड़ियां और गोश्त भी समेत 150 अशिया महंगी हो गई हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने आज से अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल, सिलाई मशीन, दरामदी मसाला इजाद, गाड़ियां, दवाएं, मोबाइल फोन, 200 ग्राम से ज्यादा वजन के हामिल बच्चों के दूध के डब्बे वाले दूध और दही, पनीर, मक्खन, क्रीम, देसी घी, मिठाई पर भी होने वाले सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी है और इन अशिया पर 17% जनरल सेल्स टैक्स लागू कर दिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से मालियाती बिल 2021 पर दस्तखत के बाद मिनी बजट का निफाज कर दिया गया है, जबकि चीनी पर रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 17% जनरल सेल्स टैक्स का इत्तलाक 1 दिसंबर 2021 से किया गया और बाकी तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने के आयद करदा 17% जीएसटी का इत्तलाक आज से किया गया है। मिनी बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। मोबाइल फोन पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया, जबकि 7 अरब रुपए इजाफी हासिल किए जाएंगे और 1800 सीसी के मकामी हाइब्रिड गाड़ियों पर 8.5% सेल्स टैक्स लागू किया गया है। 1801 से लेके 2500 सीसी हाइब्रिड गाड़ियों पर 12.75% टैक्स आयद कर दिया गया। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12.5% टैक्स आयद कर दिया गया। वफाकी सूबाई अस्पतालों, खैराती अस्पतालों, एनजीओज और तालीमी इदारों, सफारतकारों और सफारती मिशन समेत दीगर मुराद याफ्ता तबके की तरफ से की जाने वाली दरामदात को भी टैक्स से छूट वापस ले ली गई है। टैक्स छूट खत्म करने के लिए शेड्यूल 5, 6, 7, 8, 9 की जाने वाली तरमीम लागू कर दी गई हैं। कस्टम सेल्स टैक्स और इनकम सेल्स टैक्स कवानीन में तरमीम का क्या एफबीआर आर्टिकल्स के इख्तियारात कम कर दिए गए हैं। मिनी बजट लागू होने के बाद इन अशिया के महंगे होने का वाज़ेह इम्कान है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि वो इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला बाहमी मशावरत से किया जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना था कि मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त है। गुर्बत और बेरोजगारी ने डेरे जमा रखे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि इमरान खान न्याजी और इनकी हुकूमत की बदतरीन गफलत और करप्शन का नतीजा है। शहबाज शरीफ ने सवाल किया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करवाने तुले हुए हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया है कि लोग कहते हैं कि मैं इमरान न्याजी को रात को डरावने ख्वाब की तरह आता हूं। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि यह बाहमी मशावरत से होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान के तूल और अर्ज में लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि आज से 3.5 साल कबल आपके वोट पर डाका डाला गया। इसी डाके के असरात पूरी कौम भुगत रही है। उन्होंने कहा कि इनको इख्तिदार में लाने वाले भी अपने हाथों को काट रहे हैं। पाकिस्तान के तूल और अर्ज में लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कातिल बजट को रोकने की बहुत कोशिश की गई। बजट पास होने के चंद घंटों बाद बिजली, तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि इमरान खान को फाइनेंस करने वाले लोग पूरी कौम से कीमतों वसूल कर रहे हैं। उन्होंने अपने फाइनेंसरों को कौम को लूटने की खुली छुट्टी दी हुई है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हुकूमती पार्टी में बहुत ज्यादा दरारें पड़ चुकी हैं। पीटीआई के लोग भी इमरान खान की जान को रो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है 3.5 साल में ही इनका असली चेहरा सबके सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए इजाफे पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे अवाम का मौशिक कत्ल करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत में 4 रुपए से जायद इजाफे के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा दर हकीकत अवाम का मौशिक कत्ल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गैस और बिजली के बाद अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर डाका है। रियासत मदीना का दावा करने वाले हुक्मरानों को खबर हो कि कीमतों में इजाफे के असरात बराह रास्त अवाम पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है और अब पाकिस्तान से मुतालिक तमाम फैसले बैरूनी मुल्क में हो रहे हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत को सवाब समझकर हर 15 दिन के बाद बढ़ा देती है। रहनुमा जमात इस्लामी PP 160 अहमद सलमान बलोच ने हल्के में PTI की एक विकेट गिरा दी है। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि 2 दफा PTI के इस हल्के ने एतमाद किया मगर अवाम को सिर्फ धक्के मिले। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत सवाब समझकर हर 15 दिन बाद बढ़ा दी जाती है। डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी ने कहा है कि शफकत
महमूद और रशीद ने अवाम से वादे किए जो वफा ना हुए। पीटीआई की तब्दीली के वादे वफा ना हुए हैं। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि गैर मुल्कियों को सरमायाकारी के लिए शहरियत देने का फैसला किया गया है। एक तकरीब से खिताब में कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा कि मुल्क में सी पैक पर काम जारी है, इसके अच्छे नताइज आएंगे। चाहते हैं अफगानिस्तान में भी सी पैक जैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान का अगर GSP प्लस का दर्जा खत्म हो जाए तो हमारी एक्सपोर्ट आधी रह जाएगी। गैर मुल्कियों को सरमायाकारी के लिए शहरियत देने का फैसला किया गया है। मोईद यूसुफ ने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी मुतफिका पॉलिसी है, इसमें तमाम स्टेक्स होल्डर की मशावरत से तैयार की गई है। पार्लिमानी कमेटी जब भी बुलाएगी हम ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं। कोई भी हुकूमत इस पॉलिसी पर नजरसानी कर सकती है। कौमी सलामती पॉलिसी पर सियासत ना की जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ओवरसीज पाकिस्तानी नुमाया हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तानी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर खुर्शीद भली की मुलाकात हुई है। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मुल्क के सफीर हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इनके खिदमात के सिला में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है ताकि अपने लिए बेहतर क़यादत का चुनाव कर सकें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ओवरसीज पाकिस्तानी नुमाया है। अमेरिकन कानून साज इदारों में ओवरसीज पाकिस्तानी निजात शहरी बखूबी अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी माहाना अरबों डॉलर भेजते हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें और आपको बताएंगे अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए राहिब को यरगमाल बनाने वाला फायरिंग में हलाक हो गया है। अमेरिकी खबर रसा इदारे के मुताबिक रियासत टेक्सास में बैतुल इसराइल नामी यहूदी इबादत गाह में एक मुसल्लह शख्स दाखिल हो गया, जिसके बाद अंदर से धमाके और फायरिंग की आवाज आने लगी। मुसल्लह शख्स ने राहिब और 5 अफराद को यरगमाल बना लिया, जिसके बाद एक यरगमाली को जाने की इजाजत दे दी, जिसने पुलिस को बताया कि अगवाकार राहिब के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई चाहता है। अगवाकार ने कई बार चीखते हुए पुलिस एहलकारों को बताया कि वो किसी भी नुकसान पहुंचाने नहीं चाहता, बल्कि वो खुद ही जल्द मरने वाला है। मुसल्लह शख्स ने अगवाकार ने आफिया सिद्दीकी से बात कराने का मुतालबा भी किया। 10 घंटे से जायद अरसे तक अगवाकार ने पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों से मुख्तलिफ तरीकों से बातचीत करते रहा और आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बाजिद रहा। इसी दौरान मौका पाकर अमरीकी फौजी और पुलिस किसी तरह अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए और इसे फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। याद रहे कि पाकिस्तानी निजात आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 86 बरस की कैद काट रही हैं, जिन्हें मुशर्रफ दौर में अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है कि रवा बरस मार्च से मुल्क भर में लड़कियों के तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के नायब वजीर इत्तलात और तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने AP को इंटरव्यू में बताया कि लड़कियों के स्कूल खोलने के इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। ज़बीउल्लाह ने मुजाहिद ने बताया कि अफगानिस्तान के नए साल का आगाज 21 मार्च से होता है और रवा बरस नए साल की शुरुआत से लड़कियों और खवातीन के लिए स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। ताहम मखलूत तालीम की हरगिज इजाजत नहीं होगी। तर्जुमान तालिबान ने इस ताखीर की वजह बताते हुए कहा कि हम लड़कियों की तालीम के खिलाफ नहीं, ताहम मखलूत निज़ाम तालीम के खात्मे और अलहदा इमारतों के इंतजामात समेत निसाब में तब्दीली के बाइस लड़कियों के स्कूल खोलने में कुछ वक्त लगेगा। तालिबान हुकूमत ने अवामी शिकायत पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस तकरीबन 3000 के लगभग अपने अरकान को बरतरफ कर दिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक शफाफियत को बरकरार रखने के लिए तालिबान हुकूमत ने ऐसे 2840 अरकान को बरतरफ कर दिया जो अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों के बाइस अमारात इस्लामिया की बदनामी का बाइस बन रहे थे। तालिबान हुकूमत के वजीर लतीफुल्लाह हकीमी ने आलमी मीडिया को बताया कि अवामी शिकायत और दीगर जराए से हासिल होने वाली मालूमात के बाद इन अरकान के खिलाफ शफाफियत जांच पड़ताल की जाएगी।
बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। सखर, खैरपुर और घोट की अजला से ताल्लुक रखने वाले 70 से जायद कौम प्रेस रहनुमाओं और कारकुनान ने कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। कौमी धारे में शामिल रहनुमाओं ने प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमें सुहाने ख्वाब दिखाकर रास्ते से भटकाया गया, ताहम मगर अब हम सही रास्ते पर आ गए हैं। हाथों में कौमी परचम उठाकर कौम परस्ती कारकुनों और रहनुमाओं अयाज अब्बासी, तौसीफ अहमद, नईम बिल्लो, मोहम्मद बख्श चाचड़, सिराज अहमद, नसरुल्लाह, जुल्फिकार मिरानी, अब्दुल वहाब रंद और नजीर अहमद और दीगर जिनका ताल्लुक जीए सिंध कौमी महाज, जीए सिंध महाज, जीए सिंध तहरीक और दीगर कौम परस्त जमातों से था, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमसे माजी में जो गलतियां हुई हैं हम इन पर शर्मिंदा हैं और अहद करते हैं कि मुल्क को कौम के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर देंगे और इस मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। खबर शामिल करेंगे टंडो मोहम्मद खान से कि टंडो मोहम्मद खान की तहसील टंडो गुलाम हैदर में कम सिन बच्चे की उम्र दराज शख्स से जबरदस्ती शादी की कोशिश की गई है। दो खुफिया इत्तलात पर पुलिस ने पहुंचकर दूल्हा मौलवी और दुल्हन के वालिदैन को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं, तहसील टंडो गुलाम हैदर के गांव मीर मोहम्मद लाशारी में पुलिस की खुफिया इत्तला पर गांव में शादी की तकरीब में छापा मारकर दूल्हा 45 साला असगर उर्फ बडोला शारी और दुल्हन के वालिद खान मोहम्मद लाशारी और निकाह ख्वां रजिस्टर्ड राशिद अली लाशारी और दुल्हन 9 साला इमाम जादी को तहवील में लेकर चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया। दुल्हन को पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया। एसएचओ टंडो गुलाम हैदर सैयद आसिफ शाह ने मीडिया को बताया कि खुफिया इत्तला मिलने के बाद कमसिन लड़की की शादी एक बूढ़े शख्स से पैसों की लालच में करवाई जा रही थी। लड़की और दीगर की कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब दुल्हन के वालिद खान मोहम्मद लाशारी ने मीडिया को बताया कि मेरी बेटी 18 साल की हो गई है और लड़का भी हमारा रिश्तेदार है जिसकी उम्र 30 साल तक है। हमारे खिलाफ किसी ने साजिश की है जिस पर हम कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। आखिर इत्तला है कि पुलिस ने लेन देन के बाद मौलवी को छोड़ दिया है। खबर शामिल करेंगे लाड़काना से। लाड़काना में लूट मार जारी, जराइम में मुलव्वस डाकू शहरियों को लूटने के लिए दिन रात सरगर्म। बीच शहर में मुसल्ला अफराद दिन दिहाड़े किराए के दुकान में घुस जाते हैं। आपको बताएं कि मुसल्ला अफराद ने दुकानदार से पैसे छीनने की कोशिश की जिस पर बहादुर दुकानदार ने डाकुओं से मजम्मत की। वाकई की सीसीटीवी फुटेज फैज न्यूज को हासिल हो गई है जिसमें मुसल्ला अफराद के हाथों में पिस्तौल देखा जा सकता है, जबकि मजम्मत पर पड़ोसी पहुंचने पर डाकू फरार हो गए और दुकानदार लुटने से बच गया। वाकया मार्केट थाने के हुदूद में पेश आया। शहरियों ने बदअमनी पर परेशानी का इजहार करते हुए तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करेंगे तिगवानी से। तब्दीली सरकार की जानिब से अवाम पर रवा माह दूसरी मरतबा पेट्रोल बम गिरा दिया गया। तिगवानी में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं तिगवानी से नुमाइंदा फैज न्यूज नजीर अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तंगवानी शहर में। मैं आपको बताया कि तब्दीली सरकार की जानिब से दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे से शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद शहरियों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं फैज़ टीवी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा आवाज़ है पेट्रोल सस्ता करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। आम अशिया खुर्दन तब्दीली सरकार की हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, क्योंकि जैसा ही उन्होंने इक़्तिदार संभाला था उन्होंने यही कहा था कि हम गरीबों को रिलीफ देंगे, इस मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे। उन्होंने बड़ी हुकूमत वक्त हम यही मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। ये जो आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है तो इस आवाम को रिलीफ दे, आवाम की जो सहूलियात हैं वो फराहम करे आवाम को। पीने के शयूं जो है वो कितने इजाफे तक जा चुके हैं। तब्दीली सरकार हमेशा जो है उसको वोट मिला ही नहीं है, वोट तो अवामी पार्टी है भी नहीं, उसको महंगाई बढ़ रही है और गरीब को पीस रही है ये हुकूमत। आपका क्या मुतालबा है हुकूमत इस वक्त से? हमें ये मुतालबा इससे है कि गरीबों पर रहम करे। किया जाता है। पेट्रोल हर 15 दिन पे जो चढ़ा जाता है और सब्जी भी हर रोज़ महंगाई बढ़ती जाती है। रोज़मर्रा के शो आटा है या चीनी है
ये है रोज़ बरोज़ ये चीज़ें महंगाई बढ़ती जाती है। हुकूमत हम मुतालबा हुकूमत से करते हैं तो इस न्यासी हुकूमत को इस हुकूमत से ख़त्म किया जाए। मांगे की है, हमारा तस्वीर भी नहीं है, हमारा 500 रुपये दिहाड़ी है, 500 रुपये में हमारा कोई घर नहीं चल सकता है। हमारा सारा दिन मजदूरी करते हैं। ये देखें, ये किलो कितना 400 रुपये मांग हो गया, 2600 रुपये आटे का किला है, कट्टा है, कहाँ पे चले हम गरीब? 400-500 रुपये दिहाड़ी वाले शहरी कहते हैं कि हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों को कम करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ नज़ीर अहमद, फैज़ टीवी न्यूज़, तंगवानी। टंडौला यार में चोरी की वारदातें मामूल बन गई हैं। नामालूम चोर ताजिर की नोटों के बने हार और फूलों की दुकान की छत तोड़कर कैश रकम और कीमती सामान लेकर उड़े हैं। चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज फैज़ न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर चकट्टों में कीमती सामान के हमरा छत से उतरता रहा। शहर में बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शहरी परेशान है। अवाम का कहना है कि आए रोज की वारदातों से हम तंग आ चुके हैं। दुकानदार उर्फ इरफान भुट्टो ने बताया कि कुछ रोज पहले मेरी सीडी 70 मोटरसाइकिल भी चोरी हुई थी और अब दुकान की छत तोड़कर 2 लाख रुपए कीमती सामान चोरी हुआ है। कहा, फरियाद करूं दुकानदारों से, असले के जोर पर रहजनी डकैती रोज का मामूल बन गई है। व्यापारी गैर महफूज, दुकानें गैर महफूज हो गई हैं। हम कहां जाएंगे? दुकानदार ने आईजी सिंध से अपील की है कि गरीब हूं, सब लुट गया है, चोरों को पकड़ा जाए, चोरी की गई है और मेरी रकम वापस दिलवाई जाए। डेरा गाजी खान की 30,000 से जायद की आबादी पर मुश्तमिल सदीकाबाद कॉलोनी यूसी 17 तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सुई गैस ही ना होने के अलावा ना पीने का मीठा पानी है। कॉलोनी में गुजरने का रास्ता तक नहीं है। शहरियों को रेलवे के 16 पटरियों के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ता है। आपको बताएं कि रास्ता ना होने के बायस अगर कोई बीमार हो तो जाए वक़्त पर पहुंच नहीं सकते और रास्ते में भी दम तोड़ जाता है। अगर कोई मरीज अस्पताल जाना चाहे तो वो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। मुंतखब नुमाइंदे बस सेल्फियों तक महदूद हैं। सदीकाबाद कॉलोनी की गलियां टूट फूट का शिकार हैं। बच्चे गुजर नहीं सकते। लोगों को नमाज पढ़ने जाने में भी तकलीफ होती है और ये भी कहा गया कि कभी कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। इलेक्शन के करीब आते ही तमाम पार्टियां सामने आ जाती हैं, लेकिन सियासी रहनुमाओं की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और एक दूसरे को झूठा साबित करते हैं। मगर अफसोस ये कि इन सब पार्टियों की झूठी बातें और झूठे दावे होते हैं। सदीकाबाद कॉलोनी का एक मसला भी आज तक हल ना हो सका। यूसी 17 सदीकाबाद कॉलोनी के अवाम ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा किया है कि हमारे मसाइल फिलफौर हल कराए जाएं। फैज न्यूज की खबर पर एक्शन, इंतजामिया हरकत में आ गई। मांगा मंडी के इलाके महल्ला पीर कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम बंद होने का देरीना मसला हल करवा दिया गया है। आपको बताएं कि मांगा मंडी के इलाके महल्ला पीर कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम अरसा दराज से नाकारा हो चुका था, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गुज़िश्ता रोज फैज न्यूज की खबर नशर की तो इंतजामिया हरकत में आ गई, जिसके बाद सीवरेज सिस्टम की फौरी बहाली के लिए पीटीआई के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 117 राना जावेद उमर साबका फोकल पर्सन इंसाफ लेबर विंग्स लाहौर राना शुएब अली खिजरी और जोनल ऑफिसर LBLW MC सैयद अली रजा के अहकामात पर LWMC के अमले ने सीवरेज सिस्टम का मसला हल कर दिया है। लोधरा में जमींदारों के पालतू कुत्तों का बच्चों पर हमला। 4 मासूम बच्चों को खूंखार कुत्तों ने भंपोड़ डाला है। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया थाना सदर के इलाके बस्ती पन्नो वाला में पेश आया। मुतासरा बच्चों के अहले खाना का कहना है कि बासर जमींदारों को फिदा हुसैन बलोच और कादिम बलोच को कुत्ते पालने का शौक है। मुतासिरीन का कहना था कि मुतादिद मरतबा शिकायत कर चुके हैं, इंतजामिया और पुलिस कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने बताया कि जमींदार बाअसर हैं। रेस्क्यू 1122 वालों ने 3 बच्चे अस्पताल में तो पहुंचे, मगर खौफ की वजह से कुत्तों की शिकायत नहीं की गई। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में डकैती चोरियों की वारदात और नॉन स्टॉप जारी है। कराची के बाद मांगा मंडी में भी ताला तोड़ गैंग मुतहरिक हो गया। नामालूम चोरों की गैंग ने एक ही रात में 3 दुकानों का सफाया कर डाला है। नामालूम चोर शटर्स के ताले तोड़कर दुकानों में दाखिल हुए और हजारों रुपए नकदी, सिगरेट और कीमती सामान वगैरह लूट कर फरार हो गए हैं। वाकये की इत्तला मिलने पर मांगा मंडी पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब थाना मांगा मंडी के इलाके में एक हफ्ते में थाना मांगा मंडी की हदूद
वजूद में मुतादिद चोरियां डकैतियों की वारदात हो चुकी हैं और पुलिस डाकुओं ने चोरों के सामने बेबसी की तस्वीर बनकर खड़े हुए हैं। शहरियों ने मांगा मंडी शहर स्ट्रीट क्राइम बढ़ने पर अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। कसूर चोरी की वारदातें जारी हैं। नामालूम चोर मुतादिद ट्यूब वेलों के ट्रांसफार्मर लेकर ले उड़े हैं। जमींदार परेशानी का शिकार हैं। आपको बताएं कि पुलिस थाना गंडा सिख के इलाके में छंबर कला में नामालूम चोर शदीद धुंध का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ ट्यूब वेल के 5 ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। चोर ट्रांसफार्मर में से तांबा निकालकर खाली बॉडियां मौके पर छोड़कर भाग गए हैं, जबकि दूसरी तरफ जमींदार सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। रबी की फसल गंदम मकई वगैरह की आबपाशी किस तरह की जाएगी? अगर वक्त पर नए ट्रांसफार्मर मुहैया ना किए गए तो फसलों को शदीद नुकसान का खतरा है। खानेवाल में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गंदम की फसल मुतासर होने के खदशा किसानों ने मुतनब्बे किया है कि फसल मुतासर हुई तो मुल्क में आटे का बहरान पैदा हो जाएगा। काश्तकारों का कहना है कि सुबह से शाम तक यूरिया खाद के हुसूल के लिए लंबी कतारों में खड़े होने के बावजूद यूरिया खाद की एक बोरी शाम को फराहम की जाती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आगाह करेंगे नुमाइंदा फैज न्यूज खानेवाल से ताहिर अब्बास ऐनी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल गंदम के खेत में। अगर हम बात करें यहाँ पर काश्तकारों के हवाले से तो वो खासे परेशान और मायूस दिखाई दे रहे हैं। यूरिया खाद हुकूमत की जानिब से फराहम नहीं की जा रही। हुकूमत की जानिब से जहाँ बुलंदो बाग दावे और वादे किए जा रहे हैं कि हम जो है वो किसानों को जो है वो यूरिया खाद फराहम कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल खानेवाल में इसके बरक्स नज़र आ रही है। काश्तकार जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो लंबी लाइनों में लगे हुए हैं ताकि हमें एक यूरिया खाद की बोरी मिल जाए, लेकिन जो ट्रेडर हैं उनकी जानिब से जो है वो अपने जानने वालों को जो है वो नवाजा जा रहा है और जो गरीब काश्तकार हैं वो सुबह से शाम तक लाइनों में लगे हुए हैं। और इसके बावजूद जो 1700 रुपये की मन की बोरी है वो भी 2600 से 2700 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से काश्तकार खासे परेशान और मायूस दिखाई दे रहे हैं। काश्तकारों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि इससे कबल जो है वो गंदम की जो रेट है वो बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा है। अगर यूरिया खाद ना मिली तो आटे का बहरान मुल्क में पैदा होगा। अगर हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें तो आटा जो है वो 60 से 65 रुपये और 70 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जो गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से अभी बाहर है। अगर यूरिया खाद ना मिली तो मज़ीद आटे का जो है वो बहरान पैदा होगा और गरीब आवाम जो है वो एक वक्त की रोटी खाने को भी तरस जाएगा। तो किसानों के साथ साथ शहरियों ने भी मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा किसानों को यूरिया खाद फराहम की जाए ताकि जो किसानों की मुश्किलात है वो दूर हो सके। जी, दपालपुर में जिंदगियां बचाने वालों की जिंदगियां ही गैर महफूज होकर रह गई हैं। राजगढ़ के बुनियादी मरकज सेहत में महकमा हेल्थ के ऑफिसर बनकर आना नामालूम अफराद ने अस्पताल पर धावा बोल दिया। लेडी हेल्थ विजिटर समेत तमाम अमले को यरगबाल बना लिया गया। अस्पताल अमले और इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। आपको बताएं कि राजगढ़ के बुनियादी मरकज सेहत में महकमा हेल्थ के ऑफिसर का रूप धारे नामालूम अफराद ने अस्पताल पर धावा बोल दिया। अस्पताल में तोड़ फोड़ की, अस्पताल के रिकॉर्ड्स और मौजूद मेडिसिन की तस्वीरें बनाई, जबकि अस्पताल में मौजूद अमला के रोकने पर लेडी हेल्थ विजिटर्स के साथ हद तक के आमेज सलूक करते रहे। इनको गाली गलौज भी दी, जिसकी वजह से अस्पताल में खौफ हरास फैल गया। लेबर रूम में लेडी हेल्थ विजिटर्स डिलीवरी केस कर रही थी, जहां नामालूम अफराद ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। अस्पताल अमले के रोकने पर भी खुद को महकमा हेल्थ के ऑफिसर शो करने लगे। अस्पताल अमला ने जब उनको महकमा का तारुफ कराने का कार्ड दिखाने के लिए कहा तो मुल्जिमान सीख पा हो गए और तमाम अमले को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए अस्पताल से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला पर इलाका मकीन फौरी तौर पर अस्पताल में जमा हो गए और वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए CEO हेल्थ ओकाड़ा डॉक्टर्स अब्दुल मजीद और आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने और मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन आने दें, बता देंगे कैसे लड़ते हैं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और आइंदा इंतखाबात में भी हम जीतेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सेहत कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा सफेद पोश और मिडिल क्लास तबके को होगा। सिंध हुकूमत को भी सेहत कार्ड में हिस्सा डालना चाहिए। साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान के दरमियान सियासी राबता बहाल होना शुरू हो गया है। बजरिया फोन खूब गिले शिकवे हुए। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा बेवफाई कर जाती है। अपोजिशन लीडर के बयान के हवाले से शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डरावना नहीं सुहाना ख्वाब है। सियासत में चारों शरीफ माइनस हैं। हुकूमत के खिलाफ बातें करने वाले सारे छांगा मांगा की पैदावार हैं। ये बुज़दिलों का गिरोह है जो पैसा बनाने के लिए सियासत करते हैं, लेकिन इनके नसीब में पैसे भी नहीं है। सियासतदान धरती माँ के लिए मरता है, लेकिन ये बाहर भाग जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक डरावना ख्वाब हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर और पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब के खिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान न्याजी ने 3.5 साल सिर्फ महंगाई में इजाफा किया है। पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम का मौशी कत्ल है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके अवाम की जेब पर डाका डाला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बिजली के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम का मौशी कत्ल है। इमरान खान ने मुल्क में IMF को गिरवी कर दिया है। अपनी बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के फैसले बैरून मुल्क में हो रहे हैं। पेट्रोल बिजली गैस महंगी, अवाम के सबर का मजीद इम्तिहान ना लिया जाए। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराते हुए एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 147 रुपए 43 पैसे है। अब आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि सरगोदा में काम ना करने पर लड़कियों पर तशद्दुद, मुलजिमान ने दाढ़ी और सर के बाल काट दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंसानियत सोज वाकया अलीपुर थाना सैयदपुर की हुदूद में पेश आया है। इत्तला मिलने पर SHO थाना समेत सैयदपुर मौके पर पहुंच गए हैं। वाकये के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए DPO मुजफ्फरगढ़, RP और डेरा गाजी खान और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फैज न्यूज मोहम्मद यूनुस से। जी मोहम्मद यूनुस, आपको फिर एक बार अहम खबर से आगाह करते चलें कि एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आपको बताएं कि सरगोदा में काम ना करने पर लड़कों पर तशद्दुद किया गया है। मुलजिमान ने दाढ़ी और सर के बाल काट दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इंसानियत सूज वाकया अलीपुर थाना सैयदपुर की हुदूद में पेश आया है। इत्तला मिलने पर SHO थाना समेत पूर मौके पर पहुंच गए हैं। वाकये के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए DPO मुजफ्फरगढ़, RPO डेरा गाजी खान और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको फिर एक बार बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में यह वाकया पेश आया है और यहां पर मौके पर वाकये के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया है। DPO मुजफ्फरगढ़, RPO डेरा गाजी खान और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है।
अब आपको खबर देंगे टोबा टैक्सिंग से। टोबा टैक्सिंग के सपूत कौमी हीरो शकील जट की नमाज जनाजा अबाई गांव में अदा कर दी गई है। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर शकील जट को आहों और सिस्कियों के साथ अबाई गांव में सुपर्द खाक कर दिया गया है। आपको बताएं टोबा टैक्सिंग गुज़िश्ता रोज हादसे के नतीजे में शहीद होने वाले कौमी हीरो मारूफ कबड्डी के खिलाड़ी शकील जट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तमाम नमाज जनाजे में कौमी कबड्डी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। शहीद होने वाले कौमी प्लेयर शकील जट गुज़िश्ता 9 साल से पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी कर रहे थे और ममालिक में खेल चुके हैं और 2016 के कबड्डी वर्ल्ड कप में भी शकील जट की नुमाया खिदमात रही हैं। कौमी खिलाड़ी के नागहानी मौत पर हर टोबा टैक्सिंग की फिजा सौगवार है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से पाकिस्तान के सपूत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और सलामती के बाद मारूफ खिलाड़ी को अबाई गांव 320 गाफ बे में सपुर्द खाक कर दिया गया है। रहीम यार खान की तहसील खानपुर के इलाके में जायदाद के तनाज़े पर सौतेले भाइयों का बहन पर मुबैना तशद्दुद, मुतासरा खातून का हुक्म बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। आपको बताएं कि बस्ती कासिम खान की रिहायशी मुतासरा सैयदा बीबी ने मीडिया को बताया कि सौतेले भाई रसूल बख्श वगैरह ने मेरे घर घुसकर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद के बाद मेरे घर से 4 तोले सोना और 20,000 नकदी भी चुरा कर ले गए हैं। सादिया बीबी ने बताया कि सौतेले भाइयों ने मेरे हिस्से की 21 मरला अराजी पर कब्जा कर रखा है जो वागुजार कराने के लिए दरखास्त दे रखी है। इस रंजिश पर मुझे कार्रवाई से बाज रखने के लिए दूर रखने के लिए रोज मुझ पर तशद्दुद किया जाता है और हिरासा किया जाता है। कुछ अरसे कबल भी मुझ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिसमें मेरा बाजू टूट गया है। मुतासरा खातून ने DPO रहीम यार खान से नोटिस लेने का और इंसाफ मुहैया करने की अपील की है। खबर शामिल करेंगे लोअर दीर से। लोअर दीर गांव खोन की तीमर गरा की मुमताज सियासी शख्सियातों साबिक काउंसलरों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में एक शमूलियाती तकरीब मुनक्किद हुई जिसका अहवाल जानते हैं नुमाइंदा फैज न्यूज़ रहमतुल्लाह सवाती की इस रिपोर्ट में। लोअर दीर के अलाका होंगे तीमरगढ़ की मुमताज सियासी शख्सियत और साबिका काउंसलर मलक मोहम्मद आजम खान जमात इस्लामी जबकि मलक मोहम्मद नवाज खान PTI से मुस्तफी होकर अपने सैकड़ों साथियों समेत पीपल पार्टी में शामिल हो गई। इस हवाले से मलक मोहम्मद आजम खान की रेशगाह पर एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मज़कूर शख्सियत ने पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। शमूलियत तकरीब से खिताब करते हुए पीपल पार्टी मलकन डिवीजन के सदर बख्बियादार खान, लोअर दीर के सदर साबिका सूबाई वजीर नवाबजादा महमूद ज़ैब खान, साबिका सूबाई वजीर खजाना मुजफ्फर सैयद एडुकेट, साबिका वफाक वजीर मलक अजमत खान, पीपल पार्टी लोअर दीर के सेक्रेटरी इत्तलात आलम ज़ैब एडुकेट फजल हुसैन खान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल पार्टी लोअर दीर एक मजबूत क़ुव्वत बन चुके हैं और बदलियाती और आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तमाम पॉलिसियाँ नाकाम होने की वजह से मुल्क में तारीखी महंगाई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जल्दी ख़त्म होकर मुल्क पर बिलावल भुट्टो की क़ियादत में PPP की हुकूमत कायम होगी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, हुंगे, तिमरगरा, लोअर दीर। खबर शामिल करेंगे डेरा बुगटी के गुज्जान आबाद इलाके लेंडी में वाटर सप्लाई लाइन पर 62 अफराद की जानिब से मुबैना कब्जे और मुतालिका महकमे की अदम तवज्जो से इलाका मकीन शदीद सर्दी के दिनों में भी पीने के पानी की एक एक बूंद को तरस गए हैं। इलाका मकीनों ने के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल से जब से मुतालिका महकमे में मेन पाइप लाइन पर एक 62 शख्स को कनेक्शन लगाने की इजाज़त दी गई है। इलाके में मुकीम सैकड़ों इलाका मकीनों को पानी की सप्लाई रोक दी गई है जबकि मुतालिका महकमे की अदम तवज्जो के बाइस वाटर टैंक में मुनहदम होने के करीब है। सैकड़ों खवातीन बच्चे रोजाना पानी की टैंकी के पास आकर मायूस होकर लौट जाते हैं। इलाका मकीनों ने मुंतखब नुमाइंदगान, जिला इंतजामिया और दीगर इदारों से अपील की है कि इस नाइंसाफी का नोटिस लेकर इलाका मकीनों को पानी की सप्लाई बहाल करके किल्लत आब की मुसीबत से छुटकारा दिलाने में अपना किरदार अदा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।